नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल बहुजन मोटिवेशन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको गोपाल राय गायकवाड़ जी के जीवन संघर्ष के बारे में जानेंगे और वे बहुजन समाज के लिए क्या किया था, और बहुत कुछ बातें इस वीडियो में बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छी लगेगी तो मेरे YouTube चैनल बहुजन मोटिवेशन को लाइक और सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गोपाल राव गायकवाड़ का जन्म 11 मार्च 1863 को नासिक के कुलवाने गांव में हुआ। उनका मूल नाम गोपाल राव था। इनके पिता काशीनाथ का बड़ौदा राज परिवार से दूर का संबंध था। बड़ौदा के महाराज मल्हार राव गायकवाड़ की निःसंतान मृत्यु के बाद उनकी विधवा पत्नी महारानी जमुनाबाई ने गोपाल राव को 27 मई 1875 को गोद ले लिया और नाम रखा सयाजी राव गायकवाड़। महारानी ने अपने दत्तक पुत्र का राज्याभिषेक 18 वर्ष की आयु में 28 नवंबर 1881 को कराया। अपने कार्यकाल 1881 से 1939 के दौरान उन्होंने एक कर्तव्य तत्पर तथा पुरोगामी संस्थानिक के तौर पर अपनी अमिट छवि बनाई। बड़ौदा संस्थान का कारोबार उन्होंने 28 दिसंबर 1881 से वास्तव में शुरू किया। सर्वप्रथम बड़ौदा रियासत की आर्थिक स्थिति में सुधार किया। प्रशासन का विकेंद्रीकरण कर उन्होंने कारोबार की प्रणाली में सरलता का सूत्रपात किया। सन 1883 में सलाहकारों को नियुक्त कर जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई। न्याय व्यवस्था में विशेष सुधार किया। सन 1904 में ग्राम पंचायत का पुनरुज्जीवन किया। 1893 में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाया। 1906 में इस योजना को पूरे राज्य में लागू कराया। जरूरतमंद तथा गरीब विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देकर उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान किए। उद्योग का प्रशिक्षण उपलब्ध कराने कलाभुवन संस्था स्थापित की। सयाजी साहित्यमाला तथा सयाजी बाल ज्ञानमाला के माध्यम से उच्चतम ग्रंथों का अनुवाद प्रकाशित किया। प्रत्येक ग्राम में ग्रंथालय का निर्माण किया और साथ साथ चलते फिरते ग्रंथालयों की भी सुविधा उपलब्ध कराई। सामाजिक क्षेत्र में उनका बड़ा योगदान रहा। पर्दा पद्धति पर रोक, कन्या विक्रय पर रोक, मिश्र जाति विवाह को समर्थन, महिलाओं को वारिस अधिकार, अस्पृश्यता निवारण, विधवा विवाह और तलाक के अधिकार का कानून बनाए। सन 1882 में अछूतों के लिए 18 पाठशालाएं खोली। सत्यशोधक समाज से एवं सत्यशोधक समाज के कार्यकर्ताओं से उनका गहरा नाता रहा। 1885 में महाराज की भेंट पूना में ज्योतिबा राव फुले से हुई और महाराज उनके सत्यशोधक समाज के कार्यों से बहुत प्रभावित हुए। 1904 में सामाजिक सुधारों में उनका प्रत्यक्ष योगदान देखते हुए ही उन्हें राष्ट्रीय सामाजिक परिषद का अध्यक्ष बनाया गया। सन 1875 से 1939 तक बड़ौदा रियासत के महाराजा थे। वे एक दूरदर्शी एवं विद्वान शासक थे। उन्होंने अपने शासनकाल में वडोदरा की काया पलट कर दी थी। इनको भारतीय पुस्तकालय आंदोलन का जनक भी माना गया है। इन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत सन 1910 में की थी। इन्होंने ही भीमराव अंबेडकर को विदेश पढ़ने जाने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की थी। महाराजा सयाजीराव विजया बैंक ऑफ बड़ौदा के संस्थापक भी थे। उन्हें भारत का अंतिम आदर्श राजा कहा जाता है। वे आधुनिक भारत की निर्मित प्रक्रिया के एक शिल्पी माने जाते हैं। राज्य चलाना एक शास्त्र है, इसलिए राजा का ज्ञान संपन्न होना अत्यधिक आवश्यक है। इसे जानकर सयाजीराव ने स्वयं ज्ञान पाया। उन्होंने विश्व भर की शासन पद्धतियों का अध्ययन किया। सुशासन और जनता के ज्ञानात्मक प्रबोधन कार्य से जन कल्याण का व्रत हाथ में लिया। शिक्षण और विज्ञान ही प्रगति तथा परिवर्तन का साधन है, इसे महाराजा ने अच्छी तरह जाना था। इसलिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, सुशासन, विधि न्याय, खेती, उद्योगों को मदद, सामाजिक धार्मिक सुधार, जाति धर्मों के बीच की ऊंच नीच को समाप्त करके समता, मानवता और सर्वधर्म संभाव के मार्ग को चुना था। महाराजा सयाजीराव शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और वाङ्मयीन कलाओं के आश्रयदाता थे। देश के अनेक युग पुरुषों और संस्थाओं को उन्होंने सहायता प्रदान की, जिनमें दादा भाई नौरोजी, नामदार गोखले, लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, न्यायमूर्ति रांडे, महात्मा फुले, राजर्षि शाहू, डॉक्टर आंबेडकर, शिंदे का नामोल्लेख किया जा सकता है। अनेक संस्थाओं और व्यक्तियों को महाराजा की ओर से करोड़ों रुपयों की सहायता मिली। महाराज सयाजीराव गायकवाड़ मराठा जाति के थे। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ स्वतंत्रता सेनानियों के समर्थक और प्रतिभाशाली लेखक थे। उनके व्यक्तित्व की यह नई पहचान बनी थी। उनकी किताबें, भाषण, पत्र, आदेश और दैनंदिनी देश का अनमोल खजाना है।
सुशासन और जनकल्याण में मुक्ति की खोज करने वाले सयाजीराव का बलशाली भारत ही सपना था। गोपाल राव गायकवाड़ की ये वीडियो देखकर आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।